शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। राम राम श्री राम, श्री राम, राम राम श्री राम। श्री राम। परम मंगलमयी परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल निखिल के नियंता श्री नगली निवासी भगवान, उनकी पावन चरण शरण में वंदन करते हुए यहाँ विराजमान भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें, श्रद्धेय बंधुजन, आप सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए नवरात्रि के पावन पर्व पर रामनवमी के शुभ अवसर पर नव संवत की शुभ बेला में हम सब श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार में रामायण जी की पवित्र कथा श्रवण करने जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ये तो परम सौभाग्य है, लेकिन सोने पर सुहागा ये है कि महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी की पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं, पूज्य महात्मा जी को प्रणाम करता हूं। और आइए हम सब मिलकर के उसी ओर अग्रसर होते हैं जहां अत्यंत आनंद की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं। एक तो इस बात की कि नव संवत शुरू हुआ है, तो ये नया संवत आप सबके लिए मंगलमयी हो, इस बात की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और उससे भी बड़ी बधाई, श्री गुरु महाराज जी अपने कक्ष में विराजमान हुए हैं आज। एक बार ताली बजा करके हम श्री गुरु महाराज जी का अभिनंदन कर रहे हैं। झूम झूम कर नाचते हुए, गाते हुए, खुशियां मनाते हुए श्री गुरु महाराज जी को उनके आसन पर विराजमान किया है। और स्वरूप में गुरु महाराज जी सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीलवान प्रतीत हो रहे हैं और भक्तों के मन मंदिर को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे श्री गुरु महाराज जी को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए मंगलमयी भावना के साथ हम राम कथा की ओर अग्रसर होते हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष 108 श्री रामायण जी के पाठ दरबार में होते हैं। तो रामायण जी का पाठ इस वर्ष भी हो रहा है। मूल पाठ इस वर्ष भी रामायण जी का हो रहा है। प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हो, इसी भावना के साथ आइए हम सब मिलकर बड़े अनुराग के साथ, बड़े चाव के साथ और जिस प्रेम के साथ आप बैठे हुए हो महाराज जी के दरबार में, मैं भी उसी प्रेम के साथ आपको कथा सुनाने के लिए व्याकुल हो रहा हूं। अभी 1-2 दिन पहले मैंने लिखा कि नगली में ऐसा फूल खिला, फैली खुशबू सारे जहान में है। नगली में ऐसा फूल खिला, फैली खुशबू सारे जहान में है। और भगवान सत्कार कर रहे हैं और श्रद्धा भावना भी समर्पित कर रहे हैं। कल्याणमयी हो। अपने स्थान पर बैठ करके अब आप कथा का आनंद लेंगे। और मेरी माताओं, बहनों से, भाइयों से, आप सबसे प्रार्थना, जितनी देर में आपको कथा प्रवचन सुनाऊं, आप शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, शब्द शब्द को समझते हुए, अक्षर अक्षर को समझते हुए पूरी कथा का आनंद लेंगे। तो मुझे कहने में भी आनंद आएगा और आपको सुनने में भी आनंद आएगा।
जरा एक बार ताली बजा करके आप मुझे स्वीकृति प्रदान करें और एक वातावरण दें। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, कथा में जाने का विचार आना बड़ा मुश्किल है, और विचार आ गए तो पहुंच पाना मुश्किल है। पहुंच गए तो बैठना मुश्किल है, और बैठ गए तो सुनना मुश्किल है। सुन लिया तो समझना मुश्किल है, और समझ गए तो अमल करना बड़ा मुश्किल है। अमल कौन कर पाता है? जिसके ऊपर श्री गुरु महाराज जी की कृपा हो जाए, जिसके गुरु अनुकूल हो जाए, वो सत्संग में, कथा में सुनी हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाता है, अपने आचरण में उतार पाता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी ने कृपा की है, और हम कथा में आकर के बैठे हैं। और कथा में भी रामायण की कथा। और ध्यान रखना, जब प्राणी परमात्मा की कथा में आकर बैठता है तो परमात्मा भी प्राणी के हृदय में आकर के बैठ जाता है। तो हम कथा में बैठे और कथा हमारे अंदर बैठ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, गाय अगर प्रसन्न हो जाए तो पीने को दूध मिलता है। क्या मिलता है? ईमानदारी से बोलो। दूध मिलता है। गाय अगर प्रसन्न हो जाए तो पीने को दूध मिलता है। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद मिलता है। संत प्रसन्न हो जाए तो सत्संग मिलता है। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए तो अपार मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो राम कथा सुनने को मिला करती है, राम जी का चरित्र सुनने को मिला करता है, राम जी की गाथा सुनने को मिला करती है। तो आज गुरु महाराज भी प्रसन्न हैं और हनुमान जी भी प्रसन्न हैं। इसलिए लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरु महाराज जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा एक जैसी होती है। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जा रहे थे। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ध्यान देना। रास्ते में एक चबूतरा आया। भगवान शंकर ने चबूतरे को प्रणाम किया। थोड़ा आगे बढ़े, एक चबूतरा और आया। भगवान शंकर ने उसको भी प्रणाम किया। और थोड़ा आगे बढ़े, एक तीसरा चबूतरा आया। भगवान शंकर ने उस चबूतरे के ऊपर थूक दिया, प्रणाम नहीं किया, तीसरे चबूतरे के ऊपर थूक दिया। तो पार्वती जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, पीछे दो चबूतरे आए, आपने प्रणाम किया, और तीसरे चबूतरे पर थूक दिया, ऐसा क्यों? शंकर भगवान बहुत सुंदर कारण बताते हैं। शंकर भगवान कहते, पार्वती सुनो, पहला चबूतरा आया, मैंने उसको प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उस चबूतरे पर हजारों साल पहले एक महात्मा आए थे। 8-10 दिन रुके थे, और 8-10 दिन जो रुके, वो जितने दिन रुके उतने दिन महात्मा जी ने उस चबूतरे पर बैठकर राम कथा कही थी। उस चबूतरे पर बैठकर रामचंद्र जी की कथा कही थी। तो हजारों साल पहले जिस चबूतरे पर रामचंद्र जी की कथा हो चुकी है, मैं उस चबूतरे को प्रणाम करता हूं, उस स्थान को प्रणाम करता हूं। पार्वती जी ने पूछा, महाराज, इस बात का क्या प्रमाण है कि हजारों साल पहले महात्मा आए थे और चबूतरे पर राम कथा हुई थी? यहां तो सब खंडर ही खंडर नजर आते हैं, कुछ भी विकास नजर नहीं आता। तो क्या प्रमाण है कि यहां हजारों साल पहले राम कथा हुई थी? भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, तुम प्रमाण मांग रही हो? कान खोल के सुन लो। इस चबूतरे पर भले ही कुछ भी नहीं है और आज खंडर नजर आता है, लेकिन पूर्व दिशा में देखो, पूर्व की दिशा में वो देखो, तुलसी का पौधा आज भी हरा भरा है। तुलसी का पौधा
आज भी हरा भरा है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर हजारों साल पहले कोई महात्मा आए थे और उन्होंने आकर के तप किया था, रामायण की कथा कही थी, राम जी का नाम लिया था, और उनकी तपस्या के प्रताप से तुलसी का पौधा आज भी हरा भरा है। तो जहां राम जी की कथा हुई है हजारों साल पहले, शिव कहते हैं मैं उस चबूतरे को भी नमन करता हूं, उस स्थान को भी मैं प्रणाम करता हूं। पार्वती जी ने पूछा दूसरे चबूतरे को क्यों प्रणाम किया? शंकर भगवान बोले पार्वती जी, दूसरे चबूतरे पर कल से एक महात्मा आएंगे, बैठेंगे, और जितने दिन वो बैठेंगे 8-10 दिन ही रुकेंगे वो भी, और जितने दिन रुकेंगे उतने दिन रामायण की कथा करेंगे, रामायण की कथा कहेंगे। इसलिए जहां रामायण की कथा होने वाली है उस स्थान को भी मैं प्रणाम करता हूं। एक जगह कथा हो चुकी है इसलिए प्रणाम, और एक जगह होने वाली है इसलिए प्रणाम। तो पार्वती जी ने पूछा महाराज, एक जगह होने वाली थी इसलिए प्रणाम कर दिया, एक जगह हो चुकी है इसलिए प्रणाम कर दिया, लेकिन तीसरे चबूतरे पर प्रणाम नहीं किया, थूक दिया, ऐसा क्यों? शंकर भगवान ने कहा पार्वती सुनो, वो तीसरा चबूतरा देखने में बहुत सुंदर है, वहां पर लोग इकट्ठे होकर के बैठते भी हैं, आते भी हैं, लेकिन कथा सत्संग के लिए नहीं। बोले फिर? बोले निंदा चुगली करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, ताश खेलने के लिए, सत्संग के लिए नहीं। और शास्त्रों में लिखा है वो इमारत भला किस काम की जिसमें चर्चा ना होती श्री राम की, वो इमारत भला किस काम की जिसमें चर्चा ना होती श्री राम की। उस महल से तो अच्छी शमशान है, वहां कम से कम मुर्दे के बहाने से ही सही लोग 2 बार तो कह देते राम नाम, वहां राम का नाम तो ले लेते हैं, भय से ही सही प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम। हम भेदभाव में फंसे रहे, हम भेदभाव में फंसे रहे और शबरी ने राम को रिझा लिया। हम भेदभाव में फंसे रहे, शबरी ने राम को रिझा लिया, और घर बैठे एक भीलनी ने श्री राम को घर में बुला लिया। घर बैठे एक भीलनी ने श्री राम को घर में बुला लिया, और झूठे बेर जिसके खाए उसकी क्या औकात थी, सच पूछो दुनिया वालों बस प्रेम की ही बात थी, सच पूछो दुनिया वालों बस प्रेम की ही बात थी। भगवान तो प्रेम से रीझ जाते हैं। वो इमारत भला किस काम की जिसमें चर्चा न होती श्री राम की। तो 2 चबूतरे पे प्रणाम किया और तीसरे पे थूक दिया, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई राम नाम नहीं है, तो किस काम का? जो हमारे राम का नहीं, जो हमारे गुरु का नहीं, जो हमारे परमात्मा का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ऐसी मंगलकारी ये कथा जो इंसान के अंदर देवीय गुणों का विकास करती है, ऐसी परमात्मा की कथा जो मानव को महामानव बना देती है, ऐसी परमात्मा की कथा इस कलयुग में सुनोगे तो जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा मन में करोगे वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। और मेरे श्री गुरु महाराज जी का दरबार, श्री नंगली निवासी भगवान का ये वो दरबार, और मैंने हरिद्वार में भी कहा था और आज फिर मुझे ये पंक्ति याद आती है कि ये वो दरबार है जहां आकर के जो कामना करोगे वो कामना पूरी हो जाएगी। साल पूरा नहीं होगा, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। ऐसा मेरे श्री गुरु महाराज जी का दरबार। प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम, फिर कह दो जय सिया राम। मेरी माताओं बहनों भाइयों, एक बार कलयुग के भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? भगवान हमारे लिए अवतार लो। त्रेता में राम बनकर आते हो, द्वापर में कृष्ण बनकर के आते हो, कलयुग में हमारे लिए भी आओ। भगवान बोले कलयुग में मेरा अवतार होगा, समय आने पर भागवत में लिखा है कल की अवतार, उस समय आने पर होगा। कलयुग की आयु कितनी? बोले 4,32,000 वर्ष, और उसमें से बीते कितने हैं अभी?
लगभग 5000 वर्ष। अभी तो कलयुग बहुत बड़ा है, इसलिए भागवत में लिखा कलयुग अभी बच्चा है। अब बच्चा है तो इतना भयंकर है, जब प्रचंड रूप में आएगा तो क्या त्राही त्राही होगी। प्यार से कह दो जय सिया राम। भगवान का नाम ही रक्षा करेगा, उच्चारण करो जय सिया राम। सिया राम। तो महाराज भगवान बोले मेरा अवतार होगा कल की अवतार। बोले वो तो समय आने पर होगा, और प्यास हमें अब लग रही है, और पानी मिले बाद में, कब जब प्राण निकल जाए तो ऐसे पानी का क्या लाभ। भूख अब लग रही है, भोजन मिले बाद में जब प्राण निकल जाए तो ऐसे भोजन का क्या लाभ। खेती की फसल सूखी जा रही है और फसल सूख करके नष्ट हो जाए और फिर बारिश हो तो ऐसी वर्षा का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे नारायण, आपके अवतार की परम आवश्यकता हमें अब है। हमारे लिए अवतार लो, अभी अवतार लो, इसी समय अवतार लो। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी, नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, भक्त प्रार्थना कर रहे थे अवतार लो अवतार लो अवतार लो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एक अद्भुत व्यवस्था करता हूं, एक दिव्य अवतार की घोषणा करता हूं, और ऐसा अवतार जो चारों युग में रहेगा, जिसकी मान्यता, जिसकी महिमा चारों युग में विद्यमान रहेगी। बोले महाराज वो कौन सा अवतार है? तो भगवान नारायण ने कहा भक्तों सुनो, हमारे लिए बोला। भगवान नारायण ने कहा भक्तों सुनो, कलयुग में मेरा कल की अवतार, वो तो जब होगा तब होगा, समय आने पर। लेकिन तुम भक्तों को अब आवश्यकता है, तो एक काम करते, मैं कलयुग में एक व्यवस्था करता हूं। बोले क्या? बोले मैं नारायण, ध्यान देना, मैं, भगवान बोले मैं नारायण कलयुग में रामायण के शब्द बनकर संतों की वाणी के द्वारा प्रकट हो जाऊंगा, और ये मेरा होगा शब्दावतार। कौन सा अवतार? ये मेरा होगा शब्द अवतार। और वास्तव में देखा जाए तो गुरु नाम जो है वो शरीर का नहीं है, गुरु नाम शब्द का है। इसलिए वाणी में भी आया है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। शरीर गुरु नहीं है, शरीर तो माध्यम मात्र है, वास्तव में तो शब्द ही गुरु है। क्यों? शरीर तो नश्वर है और शब्द अविनाशी है। शब्द कैसा है? अविनाशी है। अक्षर कैसा है? ब्रह्म। अक्षर का मतलब ही है अक्षर, जिसका कभी क्षरण न हो, विनाश न हो, तो शब्द कभी नष्ट नहीं होता। ध्वनि, ध्वनि का कभी विध्वंस नहीं होता। प्यार से कहो जय सच्चिदानंद, फिर कह दो जय सच्चिदानंद। चिदानंद। आहा, भगवान नारायण ने क्या कहा? मैं कलयुग के भक्तों के लिए व्यवस्था करता हूं, मैं नारायण रामायण के शब्द बनकर संतों की वाणी के द्वारा प्रकट हो जाऊंगा, और ये मेरा होगा शब्दावतार। कौन सा अवतार होगा? मिलके उच्चारण करो, कौन सा अवतार होगा? शब्दावतार। मेरी माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, जब भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं शब्दावतार लूंगा, तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, उन्होंने चरण दबाने वहीं छोड़ दिए, बंद कर दिए। भगवान बोले दबाओ दबाओ दबाओ, चरण दबाओ देवी जी। बोले नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे तो चिंता हो गई। बोले काहे की चिंता? बोले राम बन के जाते हो आप, हे नारायण, आप राम बन के जाते हो, तो सीता बन के मैं आपके साथ जाती हूं। कृष्ण बनकर जाते हो तो राधा रुक्मणी की शक्तियों के रूप में मैं आपके साथ जाती हूं। महाराज इस बार तो आप मुझे भूल ही गए, मेरे से पूछे बिना ही आपने घोषणा कर दी। क्या मतलब? आपने अपने भक्तों को कह दिया मैं नारायण रामायण के शब्द बनकर प्रकट होऊंगा। महाराज मैं क्या करूंगी अकेली, आप तो रामायण के शब्द बन जाओगे, मेरा क्या होगा? कमल नयन श्री हरि नारायण मंद मंद मुस्कुराए और लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी तुम्हारे सहयोग के बिना
मेरे अवतार का अस्तित्व अधूरा है। तुम्हारे सहयोग के बिना मैं अवतार लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी जी, अपने भक्तों की पुकार सुनकर मैं नारायण कलयुग में रामायण का शब्द बनकर के प्रकट होऊंगा, और लक्ष्मी जी तुम रामायण का अर्थ बनकर के प्रकट हो जाना, तुम रामायण का अर्थ बन जाना, मैं रामायण का शब्द बनूंगा। प्यार से कह दो जय सिया राम, फिर कहो जय सिया राम, जय सिया राम, ऊंचे स्वर से कहो जय सिया राम। जय सिया राम। तो नारायण क्या बन गए? नारायण ही रामायण का शब्द बन गए। क्या बन गए? नारायण ही रामायण का शब्द बन गए, और लक्ष्मी जी ही रामायण का अर्थ बन गई। शब्द में और अर्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन शब्द का बोध, शब्द का ज्ञान और शब्द का आनंद तब प्राप्त होता है जब उसका अर्थ भी हमें मालूम हो। अर्थ मालूम नहीं है और खाली शब्द पढ़ रहे हैं तो काला अक्षर किसी काम का नहीं है। तो शब्द तब आनंद देता है जब हमें उसका अर्थ भी पता हो। ठीक है ना? जैसे जल का अर्थ पानी, ठीक है ना? तो शब्द तभी आनंद देता है जब उसका अर्थ भी पता हो। तो जब रामचरितमानस हम पढ़ें, रामायण हम पढ़ें, रामायण का शब्द राम है। क्या है? राम। और शब्द का अर्थ सीता। तो जैसे शब्द में अर्थ में कोई भेद नहीं, फूल में सुगंध में कोई भेद नहीं, सूर्य में प्रकाश में कोई भेद, गुरु में और ज्ञान में कोई भेद नहीं, गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, उसी प्रकार से शब्द में और अर्थ में, लक्ष्मी में और नारायण में, राम कथा की व्याख्या में और रामायण के पाठ में कोई अंतर नहीं है। भाग्यवान हैं हम लोग जो गुरु महाराज जी की कृपा से इस वर्ष रामायण जी के पाठ के साथ साथ रामायण जी की कथा का भी गुणगान करने का सुंदर संयोग बना। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ये मैंने सारा जो प्रवचन अभी तक सुनाया है आपको, ये तो राम कथा की भूमिका है। क्या है? भूमिका। और मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, जहां भी जाता हूं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये नवरात्रि का पर्व है या जब भी कथा होती है, अनुष्ठान है, और अनुष्ठान मनोरंजन के लिए नहीं होता, अनुष्ठान केवल नाचने गाने के लिए नहीं होता, अनुष्ठान चुटकुले सुनाने के लिए नहीं होता, अनुष्ठान साधना करने के लिए होता है, अनुष्ठान भवसागर से पार उतरने के लिए होता है। इसलिए गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अपनी ओर से, व्यास गद्दी की ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से और शास्त्रीय पद्धति से शुद्ध कथा आपको सुनाऊं, गुरु महाराज जी की कृपा से। और आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपका सहयोग मुझे मिलेगा। जितने ध्यान से एकाग्र चित्त होकर शांति से आप सुनेंगे, उतने ही प्रेम और ध्यान से मैं आपको कथा सुना पाऊंगा। इसलिए एकदम जरा गंभीर हो जाओ, क्योंकि गंभीरता से कथा मन में उतरती है। ठीक है? प्यार से कहो जय सिया राम, फिर कहो जय सिया राम। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ये भूमिका थी जो अभी बताया मैंने आपको। अब आइए कथा की ओर गति करें। कथा प्रकट कैसे होती है? कथा लिखी नहीं जाती। समझना हमारे शब्दों का फेर, अंतर समझना। कथा लिखी नहीं जाती, कथा सोची नहीं जाती, कथा बनाई नहीं जाती, कथा का निर्माण नहीं किया जाता, कथा प्रकट होती है। कथा प्रकट होती है, प्रकट होती है। जैसे सूर्य कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। सूर्य प्रकट होता है। सूर्य क्या होता है? प्रकट होता है। गंगा जी
प्रकट होती हैं। गंगा जी का निर्माण नहीं कर सकता कोई, नदी बना सकता है, नहर बना सकता है, लेकिन गंगा नहीं बना सकता। गंगा जी प्रकट होती हैं, सूर्य प्रकट होते हैं और गुरु प्रकट होते हैं। गुरु क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, ये संत क्या चमत्कार करते हैं। मैंने कहा, संत चमत्कार नहीं करते, अपितु संसार में आकर संत हो जाना यही चमत्कार है। संसार में आकर संसार के विषय विकारों पर विजय प्राप्त करके संत हो जाना यही चमत्कार है। वो क्या चमत्कार करेंगे? प्यार से कहो जय सिया राम। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है और उस मनुष्य शरीर को पाने के बाद हम संत हो जाएं, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है ईश्वर की कृपा से। और संत बनाने से नहीं बनता, संत सिखाने से नहीं बनता, संत पढ़ाने से नहीं बनता, संत समझाने से नहीं बनता। संत व्यक्ति तब बनता है जब हजारों जन्म के पुण्य एक साथ उदय होते हैं। हजारों जन्म के पुण्य एक साथ उदय होते हैं, तब कोई इस मनुष्य चोले में संत कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। इस धरती को तारने के लिए गुरु महाराज जैसा बनकर के धरती पे आता है। तो गुरु जैसे जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। गंगा जी जन्म नहीं लेती, प्रकट होती हैं। सूर्य जन्म नहीं लेते, रोजाना प्रकट होते हैं। ऐसे कथा भी लिखी नहीं जाती, कथा बोलो प्रकट होती है। कथा, फिर बोलो कथा। हम जब पढ़ते थे गुरुकुल में तो गुरुजी बुलवाते थे और बाकी विद्यार्थी बोलते थे, तो वो ऐसे बोलो कथा। हाँ, अब 8 दिन आपको यही अभ्यास करना है। आधी कथा मैं करूंगा और आधी आपसे करवाऊंगा, ठीक है? तो जितना आशीर्वाद महाराज जी का मुझे मिलेगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है? तो कथा, शाबाश। अब सुनो कथा प्रकट कैसे होती है। कथा प्रकट कैसे होती है? कथा जब भी प्रकट होती है करुणा से प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? करुणा से। अब थोड़ी देर के लिए मैं चक्रवर्ती व्याख्या कर रहा हूं। कैसी व्याख्या? चक्रवर्ती व्याख्या माने 2-3 सिद्धांतों को एक जगह लाकर मिलाना है। अब सुनिए, और शास्त्रीय है सब, मेरा कुछ नहीं, मनमुखी नहीं है, सब गुरुमुखी है। इसलिए सुनिए जरा ध्यान से। कथा प्रकट कैसे होती है? कथा करुणा से प्रकट होती है। अब आप इस राम कथा के प्राचीन संदर्भ में जाएं तो प्राचीन काल में यह राम कथा रामायण के नाम से महर्षि वाल्मीकि जी की लेखनी से प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? यह प्रसिद्ध इतिहास है। सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर अगर किसी ने राम कथा लिखी है तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, उनकी लेखनी से प्रकट हुई है। और उसके पूर्व भी राम कथा लिखी गई, गाई गई, वर्णन हुआ। उसके बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। वैसे तो सबसे पहले भगवान शंकर ने ये रामायण की रचना की। रचि महेश मानस निज राखा। शंकर जी ने मानस की रचना की, रचना करके मन में रख लिया। कोई उपयुक्त श्रोता नहीं मिला उनको जिसे सुनाया जा सके। तो फिर बाद में उनको पार्वती जी मिली, तो पार्वती जी को पाकर सुंदर समय जानकर भगवान शंकर ने इस राम कथा का गायन पार्वती जी के समक्ष किया। ये सब तुलसी जी ने अपनी मानस में लिखा। रचि महेश मानस निज राखा और पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये तुलसी जी की वाणी है। तो वो तो शिव जी की बात है, अलौकिक बात है, महादेव जी की वाणी है। लेकिन देववाणी, देववाणी माने संस्कृत भाषा में साहित्य के रूप में ये राम कथा इस पृथ्वी पर भगवान वाल्मीकि जी की लेखनी से प्रकट हुई। वाल्मीकि जी की लेखनी से प्रकट हुई, ठीक है? अब मैंने शुरू में कहा आपको कथा करुणा से प्रकट होती है।
अब वहां करुणा कैसे व्यापी, इस सिद्धांत को सुनिए। मुनि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे हैं, बिल्कुल मैं आरंभ में लेके जा रहा हूं आपको राम कथा के। मुनि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे हैं और कुछ गाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, कुछ गाना चाहते हैं, कुछ वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या गाऊं, क्या वर्णन करूं। उसी समय वीणा बजाते, हरि गुण गाते, आनंद लुटाते देव ऋषि नारद जी का आगमन वाल्मीकि जी के आश्रम में हो गया। उनको देख करके वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए और वाल्मीकि जी बोले, हे देव ऋषि, आप तो तीनों लोकों में स्वच्छंद गति से विचरण करते हो, कृपा करके मुझे ये बताओ कि इस पृथ्वी पर इस समय ऐसा महामानव कौन है जिसके गुणों को गाने से मन को शांति मिले। नारद जी ने कहा, हे वाल्मीकि जी, इस पृथ्वी पर एक ही ऐसे महामानव हैं जिनके गुणों को गाने से मन को शांति और समाज को प्रेरणा दोनों मिलते। बोले वो कौन है? तो नारद जी ने कहा, वो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं। कहां प्रकट हुए हैं? इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं। और इसी इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश भी कहा जाता है और इसी रघुवंश को सूर्यवंश भी कहा जाता है। ठीक है? वाल्मीकि जी ने पूछा, कौन है वो महापुरुष जिसके गुणों को गाने से मन को शांति मिले? नारद जी बोले, शांति भी मिलेगी और प्रेरणा भी मिलेगी। एक ही महापुरुष हैं। कहां प्रकट हुए हैं? इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं। और नारद जी बोले, वाल्मीकि जी सुनो, वो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए हैं और सारे संसार में राम के नाम से विख्यात हैं। तीनों लोकों में वो राम के नाम से जाने जाते हैं। राम श्री राम, राम श्री राम, वो सारे संसार में राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन राम की कथा तुम लिखोगे, गाओगे, वर्णन करोगे तो तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी, आने वाले भविष्य को भी प्रेरणा प्राप्त होगी। तो ठीक है, मैं उन्हीं की कथा का वर्णन करूंगा। और कलम उठाई और आतुर हो गए लिखने के लिए। बोले, नहीं नहीं, लिखना नहीं है, प्रकट होना है, पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से। तो मैं क्या करूं? बोले, एक बार जरा नदी पर जाकर के स्नान करो। किसने कहा? नारद जी ने। किससे कहा? भगवान वाल्मीकि जी से। और उसी समय श्री वाल्मीकि जी तमसा नदी पर स्नान करने आए और वहां जब स्नान करने लगे तो स्नान करते समय उन्होंने अंजलि में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहा। और जब सूर्य को अर्घ्य देना चाहा तो एक मर्माहत करने वाला दृश्य उस समय देखा और वो करुणा से भरा दृश्य था। और मैंने शुरू में आपसे कहा, कथा जब भी प्रकट होगी करुणा से प्रकट होगी, बिना करुणा के करुणा निधान की कथा का वर्णन नहीं हो सकता। एक क्रौंच, क्रौंची, हंस, हंसनी, पक्षी का युगल अपने सांसारिक धर्म में प्रवृत्त, और अचानक एक बेहलिए ने आकर के बाण चला दिया। और मुनि ने जल लिया था अर्घ्य देने के लिए, लेकिन ऐसा दृश्य देखा कि बाण लगा हंस को और हंस ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। वो भी उस समय जब वो हंसनी को प्रेम कर रहा था। तो हंसनी ने भी हंस को मरते हुए देखकर वहीं पर प्राण त्याग दिए और ये कहा, रे बधिक, ओ हत्यारे, ओ बेहलिए, तूने वध करके मुझे क्यों नहीं खा लिया, मेरे पति के प्राण क्यों ले लिए? और हंसनी ने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। और इस दृश्य के साक्षी कौन बने? महर्षि वाल्मीकि जी। उन्होंने इस दृश्य को देखा। पक्षी बिना किसी अपराध के ही मार डाले, तू भी जीवन भर शांति नहीं पाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो उन्होंने कहा और आवेश के प्रवाह में कहा, बाद में विचार आया तो वो सब एक छंद में कह गए।
छंदबद्ध तरीके से कह गए। और संस्कृत में उस छंद का नाम है अनुष्टुप छंद। क्या नाम है? अनुष्टुप छंद। और उस छंद का प्रमाण क्या है? उस छंद का प्रमाण है गायत्री मंत्र। क्या है? गायत्री मंत्र भी इसी छंद में वर्णित है। प्यार से कहो जय सिया राम, फिर कहो जय सिया राम, फिर कहो जय सिया राम। तो हंस हंसनी को मरते देख मुनि के मन में शोक आया। शब्दों पर ध्यान देना। हंस हंसनी को मरते देख मुनि के मन में शोक आया, और शोक ही आगे चलकर रामायण का श्लोक बन गया। क्या बन गया? शोक ही श्लोक बन गया। और ध्यान देना, श्लोक ही परमात्मा को इस लोक में लाने का साधन है। श्लोक ही परमात्मा को इस लोक में धराधाम पर लाने का साधन है। फिर उसी आधार पर मुनि वाल्मीकि जी ने अपने महाकाव्य रामायण की रचना की। लेकिन वर्तमान समय में, आजकल के समय में, हम सब लोग पढ़े लिखे तो हैं पर संस्कृत नहीं जानते। हिंदी अंग्रेजी पंजाबी तो जानते हैं पर संस्कृत इतना नहीं जानते। तो हमारे लिए वो रामायण महाकाव्य पढ़ना बड़ा कठिन हो गया। अब पढ़ भी ले तो समझना कठिन हो गया। तो इतना समय बीत जाने के बाद इस धरती पर लगभग 500 वर्ष पूर्व कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी आए। और उन्होंने क्या किया? जैसे कोई कहे ये नारियल लो खा लो, नहीं खा पाओगे। और कोई गिरी निकाल के दे दे तो तुरंत खा लोगे। तो भगवान वाल्मीकि जी की रामायण नारियल जैसी, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस नारियल की गिरी के समान। माने तुलसीदास जी ने वही रामायण गिरी निकाल के रख दी, सरल करके दे दी हमें। और इतनी सरल कर दी, इतनी सरल कर दी कि सब इसको पढ़ सकते हैं, सबके लिए सुगम, सब आनंद ले सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना महाराज जी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यहां पर भी कुछ घटना ऐसी ही घटी। और मैंने आपसे शुरू में कहा था, एक चक्रवर्ती व्याख्या है। कुछ सिद्धांतों को एक जगह मिलाना होता है। अब आप देखिए, वाल्मीकि जी की कथा में हंस और हंसनी का प्रसंग है। और श्री तुलसी जी की कथा में क्या है? तुलसीदास जी का जन्म हुआ अभुक्त मूल नक्षत्र में, मुंह में दांत जमे हुए थे। बालक राम राम बोला, जन्म देते ही मां मर गई, दासी ने पाला, दासी मर गई, पिता भी दिवंगत हो गए, और किसी का सहारा नहीं। तब मिले गुरु। कौन मिले? नरहरिदास जी महाराज। और गुरु जी के आश्रम में रह करके तुलसीदास जी ने विद्याध्ययन किया। और जब तुलसीदास जी विद्याध्ययन करके समस्त विषयों में पारंगत हो गए, तब गुरु जी ने देखा कि अब मुझे तुलसी का विवाह कर देना चाहिए। तो भारद्वाज गोत्र की एक कन्या रत्नावली के साथ गुरु नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी का विवाह कर दिया। और वो रत्नावली ब्याह करके तुलसी जी के घर में आई, और उनका भाई उनको लिवा करके, भाई ले जाता है, ले गया। और रत्नावली के विरह को तुलसी सहन न कर सके। और वर्णन आता है कि मुर्दे को नाव जान और सर्प को डोरी मान। पानी में बहते हुए मुर्दे को बेड़ा जान लिया, और खिड़की में लटके हुए सांप को रस्सी मान लिया। और रत्नावली के प्रेम में आतुर होकर तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे अपनी ससुराल में पहुंच गए। और खिड़की से कूद करके भीतर कक्ष में प्रवेश पाया। उस समय रत्नावली अपने कक्ष में बैठी थी, और यूं चोरी चोरी अपने पति को कक्ष में आते देखकर रत्नावली लजा गई। और उन्होंने ये कहा कि आप और इस प्रकार से ऐसे क्यों आए हैं? आना था तो मुख्य द्वार से आ जाते, चोरों की भांति क्यों आए हैं? तुलसीदास जी ने कहा, रत्ना, मैं तुम्हारे प्रेम में तुम्हारा वियोग सहन न कर सका, इसलिए तुमसे मिलना चला आया।
इसलिए तुमसे मिलने चला आया। उस समय रत्नावली ने जो बोला वो ऐतिहासिक बन गया और बहुत अद्भुत बोला। रत्नावली ने ये कहा, आप मुझसे प्रेम करते हैं? बोले हाँ। तो रत्नावली ने पूछा, जब ये शरीर अभी तो जवानी है, यौवन है, जब ये यौवन समाप्त हो जाएगा, वार्धक्य की ओर, बुढ़ापे की ओर शरीर जाएगा और ये सुंदरता नहीं रहेगी, तो क्या तब भी इस शरीर से इतना ही प्रेम करोगे? तुलसीदास जी के पास कोई उत्तर नहीं था। रत्नावली ने फिर पूछा, बोले जब इस शरीर के प्राण निकल जाएंगे, क्या उस मृतक देह से भी इतना ही प्रेम करोगे? तुलसीदास जी के पास कोई उत्तर नहीं था। रत्नावली ने फिर पूछा, जब अपने ही हाथों से शमशान में इस शरीर को जला आओगे, राख हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, तो उस भस्म से भी इतना ही प्रेम करोगे क्या? तुलसीदास जी के पास कोई उत्तर नहीं था। और नीचे दृष्टि किए, तुलसीदास जी रत्नावली की बात को सुनते जा रहे थे और रत्नावली ने देखा कि तुलसीदास जी के पास कोई उत्तर नहीं है मेरी बात का। तब रत्नावली ने ऊंचे स्वर में कहा, पतिदेव, आप मुझसे प्रेम करते हो, मेरे शरीर से प्रेम करते हो, लेकिन मैं आपके प्रेम को धिक्कारती हूँ। आपके प्रेम को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। आप मुझसे प्रेम करते हो, अस्थि चर्ममय देह से, हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर इतना ही प्रेम, जितना प्रेम मुझसे करते हो, इतना ही प्रेम अगर श्री रामचंद्र जी के चरणों से करते, तो आपका लोक भी संवर जाता और आपका परलोक भी संवर जाता, दोनों ही आपके संवर जाते। लेकिन आप तो मेरे शरीर से प्रेम करते हो, राम जी के चरणों से प्रेम नहीं करते। और उस समय रत्नावली की वाणी सुनी तुलसीदास जी ने, और तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तित हो गया। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रत्ना, मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती थी, आज तू नहीं बोल रही। रत्ना, तू नहीं बोल रही। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी ने कहा, रत्ना, तू नहीं बोल रही, आज तू नहीं बोल रही, आज तेरी वाणी से मेरे श्री राम ही बोल रहे हैं। आज तेरी वाणी से मेरे वही प्रभु बोल रहे हैं जिनकी कथा गुरु जी के आश्रम में रहकर मैंने सीखी है, जिनकी कथा गुरु जी के आश्रम में रह के मैंने पढ़ी है। तूने मेरी आंखें खोल दी, जो ज्ञान मुझे संसार में रह करके नहीं मिला, आज तेरे शब्दों को मिलकर, सुन करके मिल गया। प्यार से कहो जय सिया राम, फिर कहो जय सिया राम। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, अब मैं लौट करके अपने विषय पर आता हूं। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि कुछ सिद्धांतों को एक जगह मिलाना है। अब आप देखिए, मैंने आपको शंकर जी की कथा बताई कि उन्होंने मानस रचा। मैंने आपको वाल्मीकि जी के प्रसंग को सुनाया कि उन्होंने रामायण प्रकट की। मैंने आपको तुलसी जी का विषय बताया कि उनमें कैसे करुणा आई। अब ये 3 प्रसंग मैंने आपको सुनाए। अब इनमें सिद्धांत एक ही है, और वो एक जैसा सिद्धांत क्या है? तीनों में करुणा है। अच्छा, ऐसे करके समझो, तीनों में वियोग है। कैसे? शंकर भगवान, मैं फिर कह रहा हूं, शंकर भगवान का वियोग सती जी से। किनसे है? शिव जी का वियोग सती जी से, और विरह से करुणा व्यापी। ठीक है। वाल्मीकि जी ने विरह देखा कहां? हंस और हंसनी। ठीक है। और श्री तुलसी जी ने विरह कहां देखा? अपना और अपनी पत्नी का। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, प्रसंग अलग अलग हैं, लेकिन तीनों प्रसंगों में विरह की अवस्था, बोलो, एक जैसी है। जितना दर्द, जितनी पीड़ा शिव जी को अपनी पत्नी से अलग होकर हुई, उतनी ही पीड़ा हंस को हंसनी से अलग होकर हुई। और जितनी पीड़ा हंस को हंसनी से अलग होकर के हुई, उतनी ही पीड़ा तुलसी को रत्नावली से अलग होकर के हुई। और तीनों का साम्य ये है कि शंकर जी को भी करुणा जागी तो उन्होंने भी रची तो रामायण, वाल्मीकि जी को करुणा जागी उन्होंने भी रची तो रामायण, और तुलसी जी को भी करुणा जागी तो उन्होंने भी रची तो रामायण। इसलिए कथा लिखी नहीं जाती, कथा प्रकट होती है। मैंने शुरू में कहा था। ठीक है। मैं अपने विषय पर आता हूं।
मैंने शुरू में कहा था कथा लिखी नहीं जाती, रची नहीं जाती, बनाई नहीं जाती। ये कथा क्या होती है? प्रकट होती है। और कैसे प्रकट होती है? जैसे सूर्य प्रकट होता है ऐसे कथा प्रकट होती है। जैसे सूर्य प्रकट होता है ऐसे शब्द प्रकट होता है। प्यार से कह दो जय सच्चिदानंद, फिर कह दो जय सच्चिदानंद। और एक बात और कह करके मैं कथा की धारा से आपको जोड़ता हूं। दो संसारी जब मिलते हैं तो व्यथा का जन्म होता है। व्यथा, संसार की बातें, निंदा चुगली राग द्वेष। दो संसारी जब मिलते हैं तो व्यथा प्रकट होती है। एक बहन दूसरी से बोली, अभी शोभा यात्रा में एक बहन दूसरी से बोली समोसा ले ले। क्या बोली? तो दूसरी बोली ना मैंने नमक छोड़ा हुआ है। महाराज जी, वो बहन बोली नमक छोड़ा हुआ है। तो तब तक तीसरी बोल पड़ी, नमक छोड़ने से कुछ नहीं होता, निंदा छोड़ो, निंदा। क्या बोली? तो सही कौन सी बोली? जिसने ये कहा, वो समोसा जिसने खाया सो खाया, जिसने नहीं खाया लेके रख लिया, आनंद हुआ। आगे चले, गली में मुड़े तो मिले लड्डू। तो फिर एक बहन बोली लड्डू ले ले। तूने समोसा नहीं लिया तो तू लड्डू ले ले। तो तुरंत बोल पड़ी ना मैंने चीनी छोड़ी हुई है। क्या बोली? मैंने चीनी छोड़ी हुई है। तो तब तक तीसरी बोल पड़ी, चीनी छोड़ने से कुछ नहीं होता, चुगली छोड़ो, चुगली। क्या बोली? बोले चुगली छोड़ो, चुगली। और सही कौन सी बोली? चुगली। वो तो अपनी बातें करती जा रही थी, मुझे लगा सच्ची बात है। हम नमक छोड़ देते हैं, निंदा नहीं छोड़ पाते हैं। हम चुगली छोड़ देते, हम चीनी छोड़ देते हैं पर चुगली नहीं छोड़ पाते। हम घर में बैठे बैठे टेलीविजन के सामने चैनल लगाते हैं, कथा आती है, फिर चैनल बदल देते हैं, फिर चैनल बदल देते हैं, दिन भर चैनल बदलते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये रामचरितमानस की कथा आज पहला दिन, मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाइयों बहनों, प्रार्थना है मेरी, चैनल बदलो न बदलो, थोड़ा सा अपने चरित्र को बदलो, थोड़ा सा अपने स्वभाव को बदलो, आचरण को चैनल बदलने से कुछ नहीं होगा, और चरित्र को बदलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाने का फल मिल जाएगा। प्यार से कह दो जय सच्चिदानंद। तो दो संसारी जब मिलते हैं तो व्यथा का जन्म होता है, और दो संत जब मिलते हैं तो कथा का जन्म होता है, कथा प्रकट होती है। दो संत मिले, कौन कौन से? प्रयाग में दो संत मिले, कौन कौन से? एक संत का नाम है याज्ञवल्क्य जी, और एक संत का नाम है भरद्वाज ऋषि। यहीं से बस रामायण शुरू होती है। रामचरितमानस का प्रसंग जो शुरू होता है बालकांड का, वो यहीं से शुरू होता है। दो संत मिले, संत तो बहुत सारे आए, स्नान कर करके चले गए, लेकिन दो वहीं रुक गए। एक तो वहीं के रहने वाले थे भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा, मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। जब रामायण का पाठ होता है महाराज जी, तो हम संपुट लेते हैं। तो ये जो राम कथा का व्याख्यान है, इसमें भी हमने एक संपुट लिया है महाराज जी की कृपा से, और ये सबसे सिद्ध संपुट है, मंगल भवन अमंगल, और सबको याद है, ठीक है ना। तो कथा के बीच बीच में जहाँ जहाँ अनुकूल पड़ेगा, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी, और जहाँ जहाँ भाव और धारा आएंगे, वहाँ वहाँ इस संपुट का हम बीच बीच में 8 दिन उच्चारण करते रहेंगे, और सब मिलके उच्चारण करेंगे, ठीक है। तो ये कथा का संपुट है, कौन सा? मंगल भवन और द्रवहु सो दशरथ
बिहारी तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अति नहीं राम पद अति अनुरागा। ये रामायण की शैली है, रामचरितमानस का व्याख्यान करने की ये सबसे प्राचीन शैली है। इस शैली में राम कथा कहो और दूर कोई बच्चा भी सुन रहा हो ना तो वो भी बता देगा वहां रामायण की कथा। और मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अति नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं और याज्ञवल्क्य मुनि स्नान करने आए थे अन्यत्र दूसरे स्थान से। तो उन्होंने भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और प्रार्थना की कि हे मुनिवर, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे मन में राम जी के प्रति संदेह है और कृपा करके मुझे संदेह का निवारण करने वाली राम कथा सुनाइए। जबकि संदेह नहीं था, वो राम कथा ही सुनना चाहते थे, लेकिन संदेह का बहाना। जैसे माताएं देखें कि आज महाराज जी हमारे घर आए हैं, छोटा बच्चा हमारा भजन गाता है तो कहती है बेटा महाराज जी को भजन सुनाओ। बच्चा शर्मा जाता है तो माँ जानती है इससे कैसे गवाना है, तो जो भजन बच्चा गाता है माँ उसी को गलत गलत गाना शुरू कर देती है और बच्चा बीच में बोलता है माँ ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते। माँ कहती तो कैसे गाते तू बता ना, तो बच्चा बता देता है और उसे पता भी नहीं चलता और गा भी देता है। तो संतों की बातें ऐसी होती हैं, संत क्या नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन तो भी एक दूसरे के सामने जानबूझकर अनजाने बन जाते हैं भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए। प्यार से कह दो जय सिया राम। तो भरद्वाज जी ने कहा याज्ञवल्क्य जी से कि हे ऋषिवर, मेरे मन में राम जी के प्रति संदेह है। क्या संदेह है कि एक राम अवधेश कुमारा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक राम अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख ले हुआ पारा और करई रोष रण रावण मारा। आहा, राम एक है या राम दो हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य मुनि बोले भरद्वाज जी, आपके मन में राम जी के प्रति संदेह आ जाए ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। संदेह का तो बहाना है, वास्तव में आप मुझसे राम कथा सुनना चाहते हैं। ठीक है, जैसा संशय आपके मन में आया है ऐसा ही संशय एक बार सती जी के मन में आया था। भगवान शिव जी की अर्धांगिनी भगवती सती जी, और सती जी के संदेह का भगवान शंकर जी ने कैसे निवारण किया था वो सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जी सुनो। एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ। एक बार भगवान शंकर के मन में लालसा उत्पन्न हुई कि किसी महात्मा के आश्रम में जाकर के हमें राम कथा सुननी चाहिए। सती जी से कहा देवी जी चलो। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरे घर में तो आप इतने बढ़िया कथावाचक हो और जिसका पति स्वयं कथा कहता हो वो किसी की कथा सुनने क्यों जाए? सती जी ने ये कहा। आजकल हम लोगों का भी ऐसा ही स्वभाव है। हम कहते हैं जनता से, संगत से, भाई कथा में आओ, तो कहते हैं महाराज जी कथा में तो हम बस अपने गुरु जी की कथा में जाते हैं, किसी के नहीं जाते। आज ये भेदभाव उत्पन्न हो रहा है समाज में। ध्यान रखना, कथा किसी गुरु जी की नहीं होती, कथा तो परमात्मा की होती है। जहां हो पता लगे हो रही है, समय निकाल करके और भेदभाव छोड़ करके जाना चाहिए। हमें कोई बुलाएगा तब जाए, नहीं नहीं अपनी श्रद्धा से जाना चाहिए। प्यार से कह दो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। फिर कह दो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सती जी ने इनकार किया। भगवान शंकर ने कहा देखो
अगर नहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला कथा में जाऊंगा, लोग कहेंगे पत्नी से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए अकेले अकेले जा रहे हैं। इसलिए देवी लोक लाज के लिए मेरे साथ चलो। बोले ठीक है, वैसे तो मन नहीं था, लेकिन आप कहते हो तो चलती हूँ। सती जी और शंकर जी कथा सुनने के लिए कुंभज मुनि के आश्रम में गए। कितने किलोमीटर? 5000 किलोमीटर। कितना? 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके शिव जी किस लिए आए? कथा सुनने के लिए। और हमारा तो घर बराबर में हो तब भी हम निकल के नहीं आते। माता जी कथा में आ जाओ, मैं तो भोग पे आऊंगी। क्या बोली? भोग पड़ेगा तब आऊंगी। प्यार से कहो, फिर कहो। हाँ हाँ, तो बड़ी विचित्र स्थिति है, इसलिए सावधान। समय रहते लाभ उठा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि कथा की पूर्णाहुति से पहले माता जी की पूर्णाहुति, क्षमा करें आप मुझे, लेकिन कभी कभी समय का कोई पता नहीं, श्वास का। श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। मेरी माताओं बहनों भाइयों, मैं आपको बताऊं, बचपन में जैसे हो ना वैसे अच्छे लगोगे। नहाए तो अच्छे लगोगे, नहीं नहाए, सुंदर कपड़े पहने तो भी अच्छे लगोगे, मलमूत्र में सने हुए हो तो भी मां को अच्छे लगोगे। बचपन में जैसे हो वैसे अच्छे लगोगे, और जवानी में थोड़ा पुरुषार्थ से, मेहनत से, तरीके से अच्छे लगोगे। ऐसे अच्छे नहीं लगोगे, थोड़ा अच्छे दिखना पड़ेगा। कपड़े प्रेस करके पहनो, तमीज से बैठो, ढंग से बोलो, ये सब शैली अपनानी पड़ेगी। बचपन में जैसे हो वैसे अच्छे लगोगे, और जवानी में अभ्यास से, कोशिश करने से अच्छे। बोलो, बाल सफेद हो गए हैं तो कोशिश करो काले कर लो। बचपन में जैसे हो, ध्यान देना मेरी बात पर, बचपन में जैसे हो वैसे अच्छे लगोगे, जवानी में कोशिश करने से सुंदर लगोगे, लेकिन बुढ़ापे में तो मंदिर जाते हुए सुंदर लगोगे, सत्संग में बैठे हुए सुंदर लगोगे, रामायण पढ़ते हुए सुंदर लगोगे, भजन गाते हुए सुंदर लगोगे, आरती करते हुए सुंदर लगोगे, माला जपते हुए सुंदर लगोगे, जय सच्चिदानंद बोलते हुए सुंदर लगोगे, जयकारा बोलते हुए सुंदर लगोगे। बुढ़ापे में तो धर्म करते हुए ही सुंदर लगोगे, सत्कर्म करते हुए सुंदर लगोगे। आपके सत्कर्म ही आपकी शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए सावधान। जब कोई कथा में जाता है तो एक एक कदम चलने का जो फल है इस कलयुग में, एक एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। आप शोभा यात्रा करके आए हो ना, जितने कदम चल के आए हो आपके उतने अश्वमेघ यज्ञ हो गए, आपके उतने अश्वमेघ यज्ञ हो गए। श्री गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा, रामायण जी की कलश यात्रा, दोनों यात्रा एक साथ। और ध्यान रखना, जो महाराज जी की शोभा यात्रा और रामायण की कलश यात्रा में सम्मिलित हो जाता है, उसके जीवन की यात्रा संवर जाया करती है, उसकी जिंदगी की यात्रा संवर जाया करती है। एक एक कदम रखने का, एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि मैंने लिखा, महापुरुषों की शान निराली होती है। आगे आगे बैंड बाजा चल रहा था, ढोल बज रहे थे, और ध्वजा लेकर के ध्वजावाहक चल रहे थे, कलश लेकर के सौभाग्यवती बहनें चल रही थी, और सुंदर रथ में विराजमान श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप। और जो देखता हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। लोग निकल आए दर्शन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए, बलिहारी जाने के लिए, आनंद के लिए, पुण्य कमाने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, संगत की चरण धूल लेने के लिए निकल आए। और रथ निकल गया, मैं देख रहा था, रथ निकल गया, एक मैया दौड़ी दौड़ी आई, जिस रास्ते से रथ निकला उस रास्ते की मिट्टी उठा के माथे पे लगा।
मेरे गुरु महाराज जी की पालकी यहां से गई है, मेरे गुरु महाराज जी का रथ यहां से गया। वो मिट्टी नहीं, वो चंदन है। मिट्टी नहीं, ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार, ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद। महापुरुषों की शान निराली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। महापुरुषों की शान निराली होती है, दोनों हाथों पर मुखड़े पे सूरज की लाली होती है। मिलके बोलेंगे, महापुरुषों की शान निराली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। बोलो 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 बोलो, महापुरुषों की शान निराली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। महापुरुषों की शान निराली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। दोनों हाथ ऊपर करो। श्री नंगली निवासी भगवान की जय हो। ताली की सेवा ईमानदारी से। जय हो। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, ये श्रद्धा की ताली है। समझ में आ रही है कथा? संतों के आने से महके हर कोना, संतों के आने से महके हर कोना। घर आंगन में बरसे भक्ति का सोना, घर आंगन में बरसे भक्ति का सोने से महके हर कोना। बोलो बोलो, संतों के आने से महके हर कोना। घर आंगन में बरसे भक्ति का सोना, घर आंगन में बरसे भक्ति का सोना। दोनों हाथ ऊपर। महापुरुषों की, महापुरुषों की, महापुरुषों की रोज दिवाली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। जय हो। संतों की पहचान निराली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। दोनों हाथ ऊपर करके जरा ईमानदारी से, श्रद्धा से ताली की सेवा। 1 2 3 4। जय हो। जो श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं, जो श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं, बिन मांगे ही सारी खुशियां पाते हैं। बोलो, बिन मांगे ही सारी खुशियां पाते हैं, बिन मांगे ही सारी खुशियां पाते हैं। उनकी झोली, उनकी झोली, उनकी झोली कभी न खाली होती है। संतों की पहचान निराली होती है। जय हो। संतों की पहचान निराली होती हो, संतों की पहचान निराली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है, मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। तो ताली की सेवा श्री नंगली निवासी भगवान की।
जय हो। कदम कदम पर होते आप सहाई हैं, कदम कदम पर होते आप सहाई हैं। महापुरुषों के चरण सदा सुखदाई हैं, बोलो। महापुरुषों के चरण सदा सुखदाई हैं। कदम कदम पर होते आप सहाई हैं, कदम कदम पर होते आप सहाई हैं। सुने जीवन में, सुने जीवन में, सुने जीवन में खुशहाली होती है। दोनों हाथ ऊपर। संतों की पहचान निराली होती है, बोलो। संतों की पहचान निराली होती है। भक्ति ज्ञान की ज्योत जलाएं संत सदा, भक्ति ज्ञान की ज्योत जलाएं संत सदा। जहाँ संत है वहाँ पे होए बसंत सदा, जहाँ संत है वहाँ पे होए बसंत सदा। मन के मधुबन में, मन के मधुबन में, मन के मधुबन में हरियाली होती है। दोनों हाथ ऊपर करके। में हरियाली होती है। संतों की पहचान निराली होती है, संतों की पहचान निराली होती। जरा ईमानदारी से दोनों हाथ। 2 3 हो। जय हो। जिनको आंखें ढूंढ रही संसार में, जिनको आंखें ढूंढ रही संसार में, बोलो। जिनको आंखें ढूंढ रही संसार में, जिनको आंखें ढूंढ रही संसार में दर्शन पाए। के दरबार में। जरा दोनों भुजाएं ऊपर करके अंतरिक्ष की ओर। जिनको आंखें ढूंढ रही संसार में, जिनको आंखें ढूंढ रही संसार में, बैठे पाए नंगली के दरबार में। किस्मत भी होती है, संतों की पहचान निराली होती है, संतों की पहचान निराली होती है। वो मुखड़े पर सूरज की लाली होती है, 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 मुखड़े पर सूरज की लाली होती है। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। प्यार से कह दो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। फिर कह दो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो महाराज